Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 9 Kings and Chronicles. Today's our topic is capital and courts. तो जो हमारा ये पार्ट है इसके अंदर हम कैपिटल और कोर्ट्स के बारे में पढ़ें। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो सिर्फ कैपिटल के बारे में, ये आपकी बुक में 6 टॉपिक मिलेगा। तो 6.1 की अगर हम बात करें तो सिर्फ आज हम क्या है कैपिटल्स के बारे में करेंगे कि कैपिटल्स कैसे होते थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के दरबार वगैरह जो थे वो कैसे थे इस्टेब्लिश। तो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल फर्स्ट पॉइंट आपका कैपिटल सिटी, यानी जो कैपिटल बनाई गई वो सिटी कैसे होते थे, किस तरह से ट्रांसफर होते गए, तो उनकी बात करते हैं। तो कोई भी कैपिटल होते हैं चाहे आज के टाइम में हो या पहले होते हो, तो उस टाइम भी क्या है मुगल एम्पायर के अंदर भी क्या है जो कैपिटल सिटी थी वो पूरे के पूरे एम्पायर का एक तरह से हार्ट माना जाता था। मैंने लिखा भी है यहाँ हार्ट माना जाता है। अगर हम आज की बात करें जैसे इंडिया के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली इंडिया का क्या है हार्ट है एक तरह से, तो उसी तरह से उस टाइम भी क्या है जो सिटी, किसी सिटी को अगर कैपिटल बनाया जाता था तो उसका एक रीजन होता था, बहुत बड़ा रीजन, ताकि हम एरिया को भी कंट्रोल कर सकें और उसके पीछे कोई दूसरा लॉजिक भी बताया जाता है। तो इस तरह से उस टाइम पीरियड के अंदर भी काफ़ी इस तरह की कैपिटल्स बनाई गई जिनका जिक्र हम करेंगे। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो बाबर के द्वारा क्या है लोधी वंश, इब्राहिम लोधी के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, पहली जो लड़ाई हुई है। उसके बाद क्या है इंडिया के अंदर हम ये कह सकते हैं कि 1526 के अंदर इंडिया के अंदर मुगल डायनेस्टी आई है। तो उसने क्या है आगरा उस समय क्या था लोधी के अंडर में था, तो आते ही उन्होंने आगरा जो थी पहले लोधी ने बनाई हुई थी उसी को कैपिटल वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया, यानी लोधी से आगरा छीन लिया गया। 16 और 17 सेंचुरी के अंदर इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, यानी ये कैपिटल चेंज होती है। तो उसके बारे में पढ़ें। तो बाबर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे, उसके बाद क्या हुमायूं का भी ऐसा ही चलता रहा, उसके बाद शेरशाह सूरी आ गए थे बीच में, तो इनका नहीं है, ये आपको पता है। 56 में वो दोबारा से आते हैं और उसके बाद मेनली क्या अकबर का ही रोल आता है। तो अकबर जैसे ही बने तो उन्होंने 1560 में अकबर ने जब कंट्रोल किया उस पूरे को यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, तो उसमें उन्होंने भी क्या आगरा को ही अपनी कैपिटल बनाया सबसे पहले। तो आगरा को जब कैपिटल बनाया तो आगरा में उनके द्वारा पहली बार किला बनाया गया, फोर्ट बनाया गया, उसके लिए मतलब लाल तरह के पत्थर मंगवाए गए, स्पेशली ये फोर्ट क्या है तैयार किया गया। लेकिन 1570 में ही उसने क्या तैयार वगैरह करवाया था, लेकिन 1570 में उन्होंने अपनी क्या है चेंज कर दी थी ये कैपिटल को, और वो इसको कहाँ पर लेकर चले जाते हैं फतेहपुर सिकरी के गुजरात साइड में। आप देखते हो गुजरात राजस्थान का जो बॉर्डर है वहाँ पर है फतेहपुर सिकरी, यानी सिकरी को हम बोल सकते हैं सीधा का सीधा सिकरी को क्या है अपनी कैपिटल बना लिया जाता है। अब इसके पीछे रीजन बताए जाते हैं। सबसे पहला तो क्या है अजमेर से लेकर के सिकरी तक सीधी सड़क, मतलब एक रोड जाता था सिकरी से अजमेर तक। अब अजमेर क्यों फेमस था? अजमेर में उस समय शेख मुआइदीन चिश्ती की जो दरगाह थी वो काफ़ी फेमस थी, वहाँ काफ़ी लोग आते जाते थे। और जो कहा जाता है कि उस समय जो चिश्ती सिलसिला आज है, आपने 11th क्लास में सिलसिला पढ़ा होगा, उसमें चिश्ती सिलसिला भी आया था। तो इंडिया का जो ये पार्ट है यहाँ पर चिश्ती जो सिलसिला है वो काफ़ी लगातार बढ़ता जा रहा था, इसका कंट्रोल होता जा रहा। तो मुगलों ने भी इस चिश्ती सिलसिला को काफ़ी मतलब उससे काफ़ी इफेक्टिव भी थी और इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस भी दी थी इंडिया के अंदर। चिश्ती सिलसिला को आपने सूफी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ। तो चिश्ती सिलसिला वहाँ पर बढ़ता जा रहा था, तो शेख मुआइदीन चिश्ती की वहाँ पर दरगाह थी जिसके ऊपर लोग जाते थे। उसी के पास में क्या है उन्होंने जो अजमेर है वहाँ पर जो जुमा मस्जिद बनवाई, जुमा मस्जिद बनी हुई थी, उसके पास में शेख सलीम चिश्ती का क्या बनवाया सफ़ेद संगमरमर के जो वाइट होते हैं उसका मकबरा, उसकी ग्रेव्स वहाँ पर कब्र जो होती है वो बना दी गई, उसका मकबरा बनवाया गया उनके द्वारा। तो वो मकबरा भी काफ़ी फेमस क्यों बनवाया था? क्योंकि कहा जाता है कि अकबर को कोई बेटा नहीं था, कोई मतलब काफ़ी स्ट्रगल तक, तो वो इस दरगाह पर लगातार जाते थे और उन्होंने मतलब मन्नतें वगैरह मांगी थी बेटे के लिए। तो उनका जो बेटा हुआ था उसका नाम उन्होंने पहले सलीम ही रखा था, बाद में शाहजहाँ हुए। तो वो क्या है इन्हीं की मन्नतों से हुए, इसलिए उन्होंने शेख सलीम चिश्ती का क्या है वहाँ पर मकबरा बनाया। और उसके पास एक काफ़ी विशाल क्या है डोर दरवाज़ा भी बनवाया गया जिसका नाम आज भी है बुलंद दरवाजे के नाम से जिसको जाना जाता है। जो हमारे अगर हम बात करें कि साउथ का एक तरफ से पार्ट की बात है गुजरात और अगर राजस्थान के उस बॉर्डर की बात है तो वहाँ पर सिकरी के अंदर बुलंद दरवाज़ा काफ़ी फेमस माना जाता है, जो क्या है मुगल डायनेस्टी के बारे में उधर से आने वाले लोगों को मुगल डायनेस्टी की भव्यता के बारे में बताता कि मुगल डायनेस्टी कैसी है। क्यों? क्योंकि उस समय जो बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई जाती थी वो इसलिए होती थी कि वो उस किंग की क्या बता रही थी, उस किंग की मतलब
कहाँ तक वो किंग का एम्पायर फैला हुआ है या उस किंग ने कितना कंट्रोल है उसके ऊपर किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर बिलोंग करती थी। तो इसलिए उन्होंने बुलंद दरवाजा अपनाया। तो ये इसके बारे में बताया जाता है। फतेहपुर सीकरी वो काफ़ी लंबे समय तक रहे, लेकिन 1585 में उन्होंने अपनी इस कैपिटल को चेंज कर लिया और लाहौर वो शिफ्ट हो गए। लाहौर क्यों गए? क्योंकि जो नॉर्थन पार्ट है, पंजाब का जो पार्ट होता था, इसके ऊपर क्या है, सिख जो कम्युनिटी है वो लगातार स्ट्रगल कर रही थी और काफ़ी सालों तक इन्होंने बहुत बड़े हिस्से पर, जम्मू कश्मीर और पंजाब के हिस्से पर इन्हीं का कंट्रोल रहा था। तो इसलिए उन्होंने इनको कंट्रोल करने के लिए लाहौर के ऊपर, लाहौर को अपनी कैपिटल बना दिया, जो आज पाकिस्तान के अंदर है। तो उस लाहौर को कैपिटल बनाएगा, लेकिन कुछ समय बाद ही वो वहाँ से क्या है, जो आने वाले मतलब शाहजहाँ थे, उन्होंने आगरा शिफ्ट कर लिया था और आगरा ही उनकी कैपिटल हो गई थी। मतलब कि वो सिख कम्युनिटी को मतलब कंट्रोल कम कर पाए थे उस एरिया पर, अब भी सिख कम्युनिटी का कंट्रोल था। दूसरा क्या है, आगरा से शाहजहाँ ने फिर क्या है 1648 में दिल्ली, जिसको बोला जाता है पुरानी दिल्ली के अंदर शाहजहानाबाद सिटी बसा। अब जो दिल्ली थी, दिल्ली सल्तनत पहले से भी चली आ रही थी दिल्ली, लेकिन वो पुरानी दिल्ली थी, उसी रियासत के पास में शाहजहानाबाद बसाया गया और इसको कैपिटल बनाएगा। आजकल इसको पुरानी दिल्ली के नाम पास ही माना जाता है, माना। और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, चांदनी चौक मार्केट है, ये सारी की सारी वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई। और शाहजहानाबाद भी काफ़ी फेमस रहा, यानी इसको हम दूसरे शर्ट में दिल्ली का ही नाम बाद में लिया जाने लगा, इसको दिल्ली कहा जाने लगा। अब जो दिल्ली है, इसके बाद क्या है, जब भी कैपिटल बनी है दिल्ली बनी है। अंग्रेजों ने भी क्या है, जब पहले आए थे उन्होंने कोलकाता और बाद में दिल्ली में शिफ्ट हुए थे, वो बाद की बात है। तो हमें यहाँ सिर्फ इस चैप्टर में मुगल करना है और सिर्फ कैपिटल का टॉपिक्स करना है। तो आपसे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में कैपिटल का पूछ लिया जाए अलग से, नहीं तो अगर फीचर्स वगैरह पूछ ली जाए तो वो इसमें अलग से आएंगी कि फीचर्स में आप कैपिटल्स के बारे में क्या उसमें लिख सकते हो। ये इसकी कैपिटल थी। अगले लेक्चर में हम क्या है कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि दरबार वहाँ पर कैसे लगाए जाते थे, लोग क्या है जो सैल्यूटेशन करते थे यानी सलाम वगैरह करते थे, तो वो कैसे करते थे, वो अलग अलग तरीके से किया जाता। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।